तारीख थी 8 मई 2014। जगह भोपाल का आलीशान सुंदरवन पैलेस। अंदर एक भव्य विवाह समारोह चल रहा था और स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने के लिए एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए तैयार खड़े थे। दोनों के चेहरे पर भविष्य की एक हल्की सी मुस्कान थी। परिवार की खुशी का माहौल अपने चरम पर था, लेकिन तभी जश्न के उस माहौल में भीड़ से निकलकर एक काला साया मंच की ओर बढ़ा। एक शख्स जिसने अपने चेहरे को कपड़े से छिपा रखा था और जिसके हाथ में एक देसी तमंचा था। पलक झपकते ही उसने वो हथियार दुल्हन की ओर तान दिया और किसी को कुछ सोचने या समझने का मौका मिलता इससे पहले ही उस शैतानी साये ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी दुल्हन के गर्दन में जा लगती है। वह दुल्हन जो कुछ देर पहले हंस रही थी, अभी लहूलुहान होकर के उसी स्टेज पर गिरी पड़ी थी जहां उसकी शादी होने वाली थी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। हत्यारे ने बिना कोई वक्त जाया किए पिस्तौल में वहीं दूसरी राउंड गोली लोड की और इस बार निशाना बनाया दूल्हे को। लेकिन दूल्हे ने अदम्य साहस दिखाया और तुरंत हमलावर से जा भिड़ा। इसी हाथापाई के दौरान एक और गोली चल जाती है जो दूल्हे को नहीं बल्कि उसके दोस्त की जान को चीरती हुई निकल गई। वहीं कुछ लोगों ने दूल्हे को अकेला लड़ता हुआ देख करके उसके पीछे आए और उस हमलावर को पकड़ करके मारना शुरू कर दिया। कुछ देर में पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुल्हन को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है जहां की उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। दूल्हे का जो दोस्त था वो गंभीर रूप से घायल था। यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना सरल की दिखाई दे रहा था। यह लड़का दूल्हे का प्रेमी नहीं था, तो आखिर वो कौन था और क्यों उसने इतने बेरहमी से शादी के दिन एक डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य हत्याकांड के पीछे का सच जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की बुनियाद जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भोपाल की क्रोड सोसाइटी में नामदेव परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे घनश्याम नामदेव, जो विद्युत विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी इकलौती बेटी का नाम था जयश्री नामदेव, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। जयश्री खुद एक काबिल डॉक्टर थी। वो भोपाल के जाने माने हमीदिया अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात थी और उसी अस्पताल में डॉक्टर जयश्री के साथ एक और डॉक्टर थे, रोहित नामदेव, जो पेशे से सर्जन थे। जयश्री और रोहित की दोस्ती जो है धीरे धीरे गहरी होती है और जब जयश्री की शादी की उम्र हुई तो पिता घनश्याम उसके लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। तभी उन्हें अपनी बेटी के लिए उसके साथ काम करने वाला डॉक्टर जो है रोहित नामदेव के बारे में पता चलता है और दोनों परिवार को सब कुछ पसंद आया और फौरन सगाई कर दी गई और आज 8 मई 2014 को उसकी अरेंज मैरिज तय की गई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जब कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। गोली चलाने वाला जो शख्स था उसका नाम अनुराग नामदेव था। उम्र मात्र 30 साल और उसने बताया कि वो जयश्री की छोटी बुआ का बेटा यानी जयश्री का चचेरा भाई है। जयश्री के पिता घनश्याम ने पुलिस को बताया कि 2005 में उनकी छोटी बहन के पति का देहांत हो गया था और बहन की आर्थिक स्थिति कमजोर थी,
इसीलिए घनश्याम ने अपने भांजे अनुराग को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला पोसा, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाया और 2012 में उसकी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर सरकारी नौकरी भी लग गई थी। जयश्री के माता पिता अनुराग को अपना बेटा ही मानते थे और जयश्री उसे अपना बड़ा भाई मानते थे। वह हर रक्षाबंधन उसे राखी भी बांधती थी, लेकिन अनुराग के दिल में रिश्तों की मर्यादा को तोड़ता हुआ एक खतरनाक जुनून पल रहा था। उसने जयश्री से कहा कि वह उसे बहन नहीं बल्कि अपनी पत्नी बनाना चाहता है। जयश्री हैरान रह गई और उसने अपने भाई के रिश्ते की दुहाई देते हुए शादी से साफ मना कर दिया था। जब अनुराग की जिद हद से ज्यादा बढ़ गई तो जयश्री ने माता पिता को सब कुछ बता दिया। घनश्याम जी ने अनुराग को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार घनश्याम जी ने उससे गुस्से में घर से निकाल दिया और वापस ना आने की हिदायत भी दी थी। उस समय तो अनुराग चला गया, मगर उसके दिमाग में बदले की एक खौफनाक आग सुलग रही थी। साल 2014 में जब जयश्री की शादी डॉक्टर रोहित नामदेव से तय हुई तो यह बात अनुराग तक भी पहुंच गई। उसने जयश्री को फोन किया और धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। यह शादी भूल कर भी मत करना। वही जयश्री ने उसकी बातों को एक पागलपन समझ करके नजरअंदाज कर दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि यही धमकी उसकी जीवन लीला समाप्त करने वाली है। और फिर 8 मई 2014 की रात जयमाला के रस्म के दौरान अनुराग भीड़ से निकलकर सामने आया और गोली चला दी। जयश्री की गर्दन में गोली लगी और पल भर में ही उसकी मौत हो गई। जहां कुछ देर पहले खुशियों का माहौल था, वहीं अब मातम फैला हुआ था। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 2015 में अनुराग नामदेव को उम्र कैद की सजा सुनाई और वो 4 साल तक जेल में रहा। फिर 2019 में उसे 15 दिन के लिए पेरोल पर छोड़ दिया गया था, जहां उसने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। यह थी भोपाल के डॉक्टर जयश्री हत्याकांड के पीछे की पूरी दर्दनाक कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।